हाय फ्रेंड्स, एच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं स्पेलिंग। आज हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों मेरे, वह क्या है? स्पेलिंग्स। लिखा क्या है? अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग के नियम पूरी तरह स्थिर नहीं है, क्योंकि ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से यह उतनी वैज्ञानिक भाषा नहीं है जितनी संस्कृत और हिंदी भाषाएं हैं। इन भारतीय भाषाओं में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर या वर्ण निश्चित है, जबकि अंग्रेजी में एक वर्ण या अक्षर से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। सही भी बात है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के अक्षर लेटर ए की अनेक ध्वनियाँ बनती हैं। जैसे ए को देखिए, जैसे लिखा है सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। यहाँ पी के बाद पी के बाद क्या आया है? ए। और ए का सेपरेट, सेपरेट न, तो प के बाद ए जो आया, पी के बाद ए आया है, अ की ध्वनि देता है। जैसे देखिए सेट या सेटी, यहाँ ए के बाद ए की, मतलब ए से क्या, ए की ध्वनि देता है। जैसे सेल देखिए, या से सेल, यहाँ ए की ध्वनि, ए छोटा ए ना, ए की ध्वनि निकल देता है। जैसे साल्ट, तो यहाँ ए का क्या आ रहा है, मतलब यहाँ देखिए ए का अ, यहाँ ए का ए, यहाँ पर ए का ए, यहाँ ए का आ। अतः यह जानना आवश्यक है कि अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग उनके उच्चारण के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती। बहुत से शब्द इस प्रकार के हैं जिनका उच्चारण समान परंतु स्पेलिंग अलग अलग है। ए के समान ही, जैसे और वॉवेल्स कौन है? ई आई ओ यू ना। ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवेल है। अंग्रेजी के, इंग्लिश के स्वर हैं। तो ए के समान ही ई आई ओ और यू भी हिंदी के अ ई उ की ध्वनियाँ विभिन्न शब्दों में देते हैं। अंग्रेजी में संयुक्त स्वरों से भी ध्वनियाँ निकलती हैं, संयुक्त स्वर। जैसे आप देखिए ओ यू है, ओ यू, तो ओ यू से क्या? आऊ ना, ओ यू से आऊ। तो जैसे प्राउड, तो प्राउड, ओ यू से क्या आ गया? आऊ, प्राउड। ई ए है, ई ए से क्या? ईय ना, ई ए से क्या? ईय। रियल ना, ई ए। फिर देखिए ई ए से बड़ी ई, स्टील, स्टील नहीं, स्टील। ओ यू से अ, थॉट ना, थॉट आदि। अंग्रेजी में कई बार तीन स्वर एक साथ मिलकर आते हैं और एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। तीन स्वर देखिए, स्वर कौन है? ए ई आई ओ यू। वॉवेल तो वही तीन वॉवेल एक साथ आते हैं। जैसे आई ओ यू, देखिए क्या है? वॉवेल है। तो जैसे पी आई ओ यू, यस, पीयूष। यू ओ यू ना, स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस की स्पेलिंग देखिए, STRENU ओ यू, यस, स्ट्रेनियस ना। अंग्रेजी में कई बार तीन स्वर एक साथ मिलकर आते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखा। स्वर के समान व्यंजन ध्वनियाँ भी नियमबद्ध नहीं है। ये तो स्वर हो गए, आपने देखा। वॉवेल। अब कंसोनेंट देखिए, जैसे सी एच से कभी च होता है। जैसे इसे क्या पढ़ेंगे बताइए? CHURCH, चर्च पढ़ेंगे ना, चर्च। देखिए च च च, CH से चर्च, तो च आ रहा है। CH से कभी क होता है, जैसे करेक्टर। CH है यहाँ भी ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे? च नहीं पढ़ेंगे, क, करेक्टर ना। जी जैसे है, देखिए जी कभी ज होता है। जैसे कॉलेज में जी को क्या पढ़ेंगे? अब देखिए कॉलेज स्पेलिंग जी है, तो यहाँ ज पढ़ रहे हैं। लेकिन यही देखिए, जैसे कभी जी से ग होता है, ग्राउंड, GROUND, गर्ल, GIRL। तो जी से ग, जी से ज, CH से क, CH से च, इस तरीके से। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये वॉवेल है, इनकी ध्वनियाँ क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है, उसी तरीके से कॉन्सोनेंट जो है इनका भी कोई फिक्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख। इससे भी बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रयुक्त ध्वनियाँ लुप्त, साइलेंट रहती हैं। अर्थात अंग्रेजी के लेटर
अक्षर का प्रयोग शब्द में है परंतु उसकी कोई ध्वनि नहीं निकलती, इन्हें साइलेंट कहा जाता है। जैसे देखिए लिखा है निमोनिया, निमोनिया देखिए PNEUMONIA निमोनिया, इसे निमोनिया पढ़ेंगे भैया, PNEUMONIA। तो मोनिया, मोनिया है ना, मोनिया का तो YMONI है। अब बचा क्या, PNEU, तो नी, इसे नी पढ़ रहे, मोनिया तो हो गया, नी तो देखिए पी साइलेंट है कि नहीं, यहाँ प्रथम अक्षर पी साइलेंट है। कुछ शब्दों के अक्षर जिनकी ध्वनियाँ कुछ होती है परंतु उच्चारण के समय उस ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि देते हैं। जैसे आप देखिए ENOUGH, यहाँ GH फ, एनफ पढ़ेंगे इसे, एनफ ना। जैसे नेबर देखिए NEIGHBOUR, तो यहाँ GH ध्वनि लोप हो रही, नेबर, नेबर GH यहाँ देखिए लोप हो रहा है। बस ने NEI से ब हो गया, सॉरी ने हो गया, GH लुप्त है, साइलेंट है, और बी से शुरू हो गया, नेबर पड़ोसी, पड़ोस, पड़ोसी ना। अंग्रेजी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके उच्चारण के समय ध्वनि एक समान होती है परंतु शब्दों की स्पेलिंग अलग अलग होती है, भिन्न होती है। यदि आप डिक्टेशन श्रुति लेख बोल बोल कर लिख रहे हैं तो आपको ऐसे शब्दों की स्पेलिंग को उनके प्रयोग और अर्थ को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। चलिए हम लोग कुछ मीनिंग देखते हैं। जैसे देखा बच्चों मेरे, पीस, PEACE, पीस माने क्या होगा, शांति, और APIECE, इसे भी पीस पढ़ेंगे, इस पीस माने क्या होगा, टुकड़ा। तो ए पीस की स्पेलिंग क्या है, देखिए पीस माने शांति, पीस माने टुकड़ा। साइट, साइट माने स्थान, साइट माने दृश्य, स्पेलिंग देख लीजिए। और सी माने समुद्र, सी मीन्स देखना, स्पेलिंग देखिए। रेज, रेज मीन्स उठाना, रेज मीन्स नष्ट करना, रेज मीन्स किरणें। जैसे रेन, रेन मीन्स बरसात, रेन मीन्स राज्य करना, रेन मीन्स घोड़े की लगाम। फिर अगला सेलिंग, सेलिंग माने छत, सेलिंग माने मुहर लगाना, कहते हैं ना सिलमोहर, तो वही सीलिंग। जैसे सीज, सीज माने बंद होना, रुकना, सीज माने छीनना या पकड़ना, स्पेलिंग देख लीजिए। जैसे फिट, फिट मीन्स पैर, फिट मीन्स चमत्कारी कार्य ना। जैसे स्टेयर, स्टेयर माने घूरना, स्टेयर माने जाने की सीढ़ी, जीने की सीढ़ी वही जाने की सीढ़ी, भाई जीन दराज नहीं होता है वही। जैसे आप देखिए टायर, टायर माने थकना, टायर, टायर माने साइकिल का टायर, चलाते हैं कि नहीं आप लोग। अगला देखिए जैसे लिखा है क्या, बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म, बर्थ, बर्थ माने सोने की साई का, शयन कक्ष जिसे कहते हैं। अगला जैसे कोर्स, कहते हैं आपका कोर्स बहुत आगे बहुत पीछे, तो ये कोर्स, कोर्स माने पाठ्यक्रम, और ये कोर्स स्पेलिंग देख लीजिए, कोर्स माने खुरदुरा। जैसे सोल्जर ना, सोल्जर, सोल्जर माने सिपाही, शोल्डर माने कंधा। टेल, टेल माने कहना, टेल माने कहानी। हियर, HEAR, हियर माने सुनना, हियर माने यहाँ। वुड, विल का पास्ट है वुड, वुड गा क्रिया, और वुड WOOD, वुड माने लकड़ी। नेक्स्ट जैसे देखिए वीक, वीक माने सप्ताह, वीक माने कमजोर। ईयर, ईयर माने वर्ष, ईयर माने कान ना। लेड, लेड माने रखा, लेड माने शीशा। राइट, राइट माने अधिकार, राइट माने धार्मिक कृत्य ना, संस्कार। हर्ड, हर्ड माने सुना, हर्ड माने पशुओं का समूह, झुंड। न्यू, न्यू माने जानता था, और न्यू माने नया। होल, होल माने समूचा, होल माने छेद, छिद्र। सम, सम माने कुछ, सम माने धनराशि। मेन, मेन माने मुख्य, मेन MAN, मेन घोड़े के कंधे के बाल, मतलब वही जो होता नहीं रोमा बाल वही। पेन, पेन माने दर्द, पेन माने खिड़की के शीशे। और एक और होता है, अगर सिर्फ PAN रहता तब, PAN ई नहीं लिखा रहता, पेन माने कड़ा ही हो जाता। लोन, लोन माने कर्ज, लोन LON, लोन माने अकेला। आगे इसमें लिखा जा रहा है बच्चों मेरे, स्पेलिंग सही रहे इसके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि शब्दों में कुछ ध्वनियाँ लुप्त तो नहीं होती परंतु वे बड़े कोमल स्वर से उच्चारित होती हैं, अर्थात उनमें से एक विशेष ध्वनि आर की है
जब शब्द के अंत में ई आर, ओ आर या आर आता है तो उसकी ध्वनि लगभग उच्चारित नहीं होती। नमूने के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए इसे क्या हम लोग कहते हैं, फादर ना, नहीं, फादर ना। इसे हम लोग कहते हैं मदर ना, मदर। इसे सर ना, सर ना। जैसे आपका देखिए टीचर ना, टीचर हम लोग क्या कहते हैं, टीचर ना, नहीं, टीचर। हंटर ना, हंटर। आथर नहीं, आथर या आथर, मतलब र न के बराबर हो जाए। बेटर, अनादर, फार्मर, फास्टर, लेटर, वर्कर, मोटर, मैन ईटर, लाउड स्पीकर। अंग्रेजी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों ने स्पेलिंग के संबंध में कुछ नियम स्थिर करने की चेष्टा की है। उनका अध्ययन करने से भी छात्रों को लाभ हो सकता है। चलिए उनकी सुविधा के लिए कुछ नीचे नियम दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं स्पेलिंग संबंधी कुछ नियम। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग ये कॉपी बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा, ठीक है। इसे हल्के में मत लीजिएगा। आप ये समझिए कि इसे लिखना और समझना, और या 2-3 बार आप वीडियो ही देख लीजिएगा। स्पेलिंग से संबंधित जो आपके अंदर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा, खराब लगा ज़रूर लिखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, जब किसी शब्द के अंत में फुल FULL FULL जोड़ना हो तो फुल का अंतिम यल हट जाता है। जैसे देखिए हैंड प्लस फुल तो डबल यल है, तो अब यहाँ एक अंतिम वाला यल हट जाएगा, तो हैंडफुल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, HANDFUL। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी अलग है, फुल अलग है, तब तो डबल यल रहेगा, लेकिन एक में मिला के लिख दिए तो वाई को आई में बदल दिए और फुल का एक यल हट गया। जैसे वेलकम लिखना हो, वेलकम, वेल प्लस कम, ये तो एक में है ना। और लेकिन अगर मिला के लिख दिए तब क्या हो जाएगा, WELCOME ना, तो एक यल लुप्त हो जाता है। देखिए रूल नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों मेरे, यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल है और उसके साथ फुल जोड़ना हो तो अंतिम यल एवं फुल का एक यल गायब हो जाता है, मतलब दोनों के यल गायब हो जाएंगे। जैसे विल में देखिए अंतिम में डबल यल आया है और फुल में डबल यल आया है, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो दोनों के एक एक यल गायब हो जाएंगे। विलफुल, जिद्दी। फुल देखिए फुल डबल यल है, फिल डबल यल है, तो दोनों को, अब फुल माने भरा हुआ, फिल माने भरना, और देखिए दोनों के एक एक यल गायब हो गए। फुलफिल माने पूरा करना। फिर रूल क्या करे, यदि किसी शब्द में कहीं भी क्यू आता है, ध्यान दीजिए क्यू बहुत इंपॉर्टेंट रूल, क्यू आता है तो उसके बाद यू अवश्य आएगा। कहीं पर भी अगर क्यू आएगा तो उसके साथ ये यू महोदय जरूर आएंगे, इनका उससे बड़ा गहरा रिश्ता नाता है। जैसे देखिए किक, क्यू यू, कोई शब्द लीजिए, कि क्वाइट, क्वेश्चन ना, क्वेरी, कुछ भी, आप कुछ भी क्यू से संबंधित अगर है तो क्यू के बाद यू जरूर आएगा। नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है बच्चों मेरे, यदि शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो और ING जोड़ना हो तो शब्द का अंतिम वाई जो है नहीं बदला जाता है। जैसे देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे देखिए बरी, तो यहाँ आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है और वाई है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई है और ING जोड़ना है, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बरिंग कर देंगे BURYING। नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है बच्चों मेरे, यदि शब्द के अंत में वावेल प्लस वाई हो, अब ये देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहा, अगर वावेल प्लस वाई हो तो वहाँ पर हम अंतिम वावेल प्लस वाई हो और उनमें सफिक्स जोड़ना हो तो अंतिम अक्षर नहीं बदलता। जैसे देखिए स्टे प्लस ED, ING नहीं, ED सफिक्स ना, तो स्टे प्लस ED स्टेड,
नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है बच्चों मेरे, यदि शब्द एक सिलेबल वाला, एक सिलेबल मतलब ये कही जैसे पेन, तो पेन लिखा है PEN, आप देखिए लिखा है पेन PEN, तो अब इसे क्या कहेंगे, पे अलग कहेंगे, न अलग कहेंगे, तो ये पे एक अलग सिलेबल हो गया, ये अलग सिलेबल हो गया, पेन। तो इस तरीके से यदि शब्द एक सिलेबल वाला है, सफिक्स के आरंभ का अक्षर वावेल है, कॉन्सोनेंट नहीं वावेल, तो शब्द का अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे देखिए बैट ना, बैट, तो ये एक सिलेबल है, बैट, ING जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, बैट ING डबल टी हो जाएगा, बैटिंग। कुल मिलाकर ये जानिए कि अंतिम में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले वावेल हो, सिंगल कॉन्सोनेंट है वो सिंगल वावेल है, तो अंतिम वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, सीधी सी बात। नेक्स्ट रूल है बच्चों मेरे, यदि शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, उसके साथ सफिक्स जोड़ते समय वाई को आई में बदला जाता है। जैसे देखिए बरी प्लस ईडी, तो बरी में ईडी जोड़ रहे हैं तो वाई को किस में बदल दी, आई में, बरी। अभी देखिए ING जोड़ रहे थे तो नहीं बदले, लेकिन ईडी जोड़ रहे हैं तो बदल देंगे। नेक्स्ट रूल है, यदि शब्द के अंत में डबल ई है और उस समय हम कुछ जोड़ रहे हैं या ईडी जोड़ रहे हैं तो एक ई को हटा देते हैं। जैसे फ्री प्लस ईडी, तो क्या हो जाएगा, फ्रीड, फ्रीड ना, एक ई हट गया। अब यहाँ देखिए 2 ई यहाँ पर है, एक तो ई यहाँ, 3 ई, लेकिन ट्रिपल ई नहीं होगा, कभी भी ट्रिपल ई नहीं होगा, यहाँ डबल ई, फ्रीड। जैसे गारंटी, GUARANT डबल ई, अब ईडी जोड़ना है तो डबल ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 ई हो रहे हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो डबल ई बस लिखेंगे, ट्रिपल ई नहीं लिखेंगे। गारंटीड, यदि किसी, अच्छा गारंटी, गारंटी माने होता क्या है, आप लोग हिंदी में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा गारंटी माने क्या होता है। कहते हैं इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, चलिए बताइए गारंटी माने क्या होगा। यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो और ING लगाते समय IE को हटाकर वाई कर दिया जाता है। जैसे देखिए लाई, लाई में ING जोड़ना है, तो अब देखिए IE को किस में बदल देंगे, वाई में, तो क्या हो जाएगा, लाइंग, LYING। जैसे डाई, DIE, IE है तो ING जोड़ेंगे तो IE को किस में बदल देंगे, वाई में, क्या हो जाएगा, डाइंग। फिर नेक्स्ट रूल, यदि शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस ई हो और उसमें वावेल से आरंभ होने वाला सफिक्स जोड़ना हो तो जोड़ते समय अंतिम ई हटा दिया जाता है। जैसे देखिए रेज, अंतिम में ई है और हमको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए सफिक्स जोड़ना हो, देखिए सफिक्स बाद में जोड़ा जाता है, प्रत्यय जिसे कहते हैं। सफिक्स माने क्या होता है बताइए, सफिक्स, सफिक्स माने होगा प्रत्यय ना, अब प्रेफिक्स अगर रहता था, प्रेफिक्स बताइए, प्रेफिक्स माने उपसर्ग, प्रीफिक्स माने भैया उपसर्ग, प्री माने पहले, फिक्स पहले, फिक्स जो उपसर्ग। तो अगर यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर उसमें मतलब अंतिम में ई है और हमें कोई प्रत्यय जोड़ना है तो अंतिम वाला ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए रेज में ING जोड़े हैं तो ING जोड़ते समय देखिए यहाँ यस के बाद ई है, लेकिन यहाँ यस के बाद ई नहीं है, ING हो जाए। जैसे क्रेज प्लस वाई, तो क्रेजी, ई हट गया। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है बच्चों मेरे, लेकिन शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, ध्यान दीजिए कॉन्सोनेंट प्लस ई तो रहा, और उसके साथ कॉन्सोनेंट, अब ये वावेल से आरंभ हो रहे थे, ध्यान दीजिए ये ING वाई ना, तो कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाला सफिक्स जोड़ा जाए तो अंतिम में ई को नहीं हटाते। जैसे लाइव प्लस LY या लिव प्लस LY, तो क्या हो गया, लिवली। नेम प्लस सेक, नेम सेक। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है बच्चों मेरे, नेक्स्ट रूल है भैया, यदि शब्द के अंत में ई हो और उसमें OUS, क्या, OUS ना, OUS सफिक्स जोड़ना हो, सफिक्स ध्यान दीजिए, प्रीफिक्स नहीं, अभी बताए हैं, मतलब प्रत्यय जोड़ना, उपसर्ग नहीं, जोड़ना हो तो ई को आई में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए OUS जोड़ेंगे तब है ना, स्पेस प्लस OUS, तो अंतिम में ई है तो यहाँ पर ई को किस में बदल देंगे, आई में, तो क्या हो गया, स्पेसियस ना,
चलिए बच्चों मेरे, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है भैया मेरे, क्या है, राइट, देखिए क्वेश्चन है, राइट इन ब्रैकेट्स ABCRD ऑफ द वर्ड दैट हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्गली। मतलब उस शब्द को लिखिए, जैसे ABCD, इन चारों में से कौन सा गलत है उसको आप लिखिए। बताइए कौन सा गलत है। फर्स्ट में बताइए, ए सेल, SAIL सेल, ए वाला गलत है, FAEL ए गलत है, HAIL यह गलत है, कि TAIL ये गलत है। कौन सा गलत है बताइए। चलिए बताइए कौन सा गलत है, आंसर करिए। बी गलत है, बी ना। फेल की स्पेलिंग क्या होता है, FAIL, EL नहीं होता। चलिए अच्छा, दूसरा में बताइए। चलिए दूसरा में बताइए कौन सा गलत है। ए गलत है, बी गलत है, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। बताइए कौन सा। कंसीव, डिसीव, बिलीव, रिसीव। बताइए। देखिए सी के बाद ई, सी के बाद ई, सी के बाद ई, लेकिन EL के बाद ई। अगर मानते हैं सी के बाद ई नहीं होता, तब तो 3 ठो गलत हो जाएंगे ना। तो इसलिए अपना आप एलिमिनेट करिए, तो उसके आधार पर भी लीजिए। तो ये एक रूल है बच्चों मेरे, सी के बाद ई आता है, लेकिन इसको छोड़कर जितने बचते हैं उनके बाद आई आता है। मतलब एक देखिए, जैसे बिलीव लिखा है, BELIEVE, और रिसीव है RECEIVE ना। तो सी के बाद ई और अन्य जो है उनके बाद आई, अर्थात सी के बाद ई आई, अन्य के बाद आई, यही उल्टा है। तो सी बताइए कौन सा इसमें गलत है, कौन सा आंसर सही होगा इसका, सी, सी ना। चलिए बताइए थर्ड में बताइए, केयरफुल, कलरफुल, यूजफुल, हाउसफुल। बताइए थर्ड का, बताइए, बहुत ईजी है, बताइए थर्ड का, बताइए थर्ड का। सी होगा, गुड। चलिए, हाँ डबल एल है ना, सिंगल हो जाएगा, रूल अभी पढ़े। चलिए इसमें बताइए चौथा बताइए, ए मिंट, प्रिवेंट, रिसेंट, डिसेंट। बताइए। बताइए, मिंट, प्रिवेंट, रिसेंट, डिसेंट। बताइए कौन सा इसमें से कौन सा गलत है, कौन सी स्पेलिंग किसकी स्पेलिंग गलत है। बताइए, मिंट की, कि प्रिवेंट की, कि रिसेंट की, कि डिसेंट की। मिंट माने अर्थ होना, प्रिवेंट माने मना करना, रिसेंट माने हाल में, डिसेंट, हाँ यहाँ CE होगा, डी गलती है, डी डी ना। चलिए अच्छा, नेक्स्ट लीजिए। चलिए बताइए पांचवा में, वेकेशन, ऑपरेशन, नेशन, डायरेक्शन। बहुत इजी, बहुत इजी, वेरी इजी। बताइए कौन सा है, वेकेशन, ऑपरेशन, नेशन, डायरेक्शन। कौन सा इसमें है, कौन सा गलत है, चारों में से एक ठो गलत है। बताइए कौन सा। सी, 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 सी। सी। चलिए ठीक। चलिए छठवां बताइए, समर, डिनर, विंटर, रनर। बताइए, समर, डिनर, विंटर, रनर। बताइए छठवां का, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कि बी करेक्ट होगा, कि सी, कि डी, कौन सा रॉन्ग है। बताइए। ए समर, SUMMER, हाँ। छठवां का, छठवां का कौन सा होगा, ए, गुड। चलिए अच्छा, सातवां का बताइए, मैनर, फार्मर, ग्रामर, लर्नर। बताइए, बताइए कौन सा है, मैनर, फार्मर, ग्रामर, लर्नर। ग्रामर की स्पेलिंग ER नहीं होता, AR होता है, GRAMMAR, हाँ सी। चलिए अठवां का बताइए, अठवां, र्यून, किचन, बिगिन, मेडिसिन। बताइए अठवां बताइए आप लोग, बताइए।
र्यून, किचन, बिगिन, मेडिसिन। बहुत इजी, बहुत इजी। हाँ, र्यून में नष्ट करना, किचन रसोई घर खाना जहाँ बनता है, बिगिन शुरू करना, मेडिसिन दवा। किचन KITCHEN। हाँ, बी बी। चलिए नेक्स्ट का, अच्छा नेक्स्ट का बताइए, नेक्स्ट का बताइए। चलिए चेक, CHEQUE, क्यू, रॉग, कलीग। बताइए। चलिए अर्थ बता देते हैं। ये बैंक वाला चेक है। ये क्यू माने कतार होगा। राग माने एक तरीके से सैवेज कहिए, दुष्ट कहिए, आवारा। कलीग सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाले, जैसे कोई कंपनी है वहाँ पर साथ साथ काम करते हैं लोग ना, कलीग। बताइए, ये थोड़ा सा कठिन है। चलिए देखिए, आ रहा हो तो सही है, नहीं आ रहा तो हम बताते हैं। कलीग का CO होता है, सिंगल एल नहीं। बाकी स्पेलिंग सही है, यही सिंगल एल दिया है जो गलत है, डबल एल हो जाएगा, डी होगा, नौवां का डी, नौवां का डी। चलिए अच्छा, नेक्स्ट का आप बताइए, 10वां का बताइए, 10वां का बताइए। ऑब्जर्वेशन, इनवाइटेशन, इन्वेंशन, अटेंशन। चलिए बताइए, बताइए। ऑब्जर्वेशन निरीक्षण, इनवाइटेशन न्योता, इन्वेंशन खोज, अटेंशन ध्यान। बताइए, 10वां का बताइए। हाँ, इन्वेंशन VEN होता है, VE नहीं होता। 10वां का सी, 10वां का सी। चलिए अच्छा, 11वां का बताइए, 11वां, 11th का बताइए। पॉकेट, लॉकेट, लॉकेट ना, टिकट, विकेट। बताइए, बहुत इजी है, 11th वाला बहुत इजी है। बताइए। पकड़ दिए, टिकट विकेट ना, टिकट विकेट। 11 का सी, 11 का सी, TICKET। चलिए 12वां का बताइए। अच्छा, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। चलिए 12वां बताइए, 12वां, 12th का। अरे भाई, रिस्पेक्ट माने सम्मान, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट सिवाय को छोड़ के। लेकिन ये वाली स्पेलिंग कहीं होती ही नहीं अंग्रेजी में, ये यक्स नहीं होता, कुल्हाड़ी वाला नहीं है, गलत है। चलिए नेक्स्ट, 13th ना। चलिए 13th का बताइए, 13th का। मैडम, मैडम, सेल्डम, विजडम, रैंडम। बताओ मैडम, कौन सा सही है? बताइए, 13वां का कौन सा है? बहुत ईजी है यार, मैडम, MADAM। 13वां का ये, 13वां का ये। चलो 14वां का अच्छा बताओ, 14वां का बताओ, 14वां कोटा। 14th। चलिए बताइए। केयर, शेयर, स्पेयर, पेयर। बताओ, बताओ। हम्म बताओ, केयर की स्पेलिंग सही है कि नहीं? अच्छा बताइए। हाँ, शेयर, हमारा भी शेयर, उसका भी शेयर, कहते हैं ना, अरे हमारा शेयर है, शेयर हिस्सा। स्पेयर, ये भी सही है। ए वाला पेयर की स्पेलिंग होता ही नहीं कभी। 14वां का डी, 14वां का डी। चलिए अच्छा, कोटा का बताइए, 15वां का। 15वां का बताइए। फील्ड, शील्ड, फील्ड ना, एक सेकेंड, फील्ड। बताइए, बताइए। फील्ड, शील्ड, फील्ड, फील्ड। थोड़े से पढ़े लिखे आदमी हैं तो पकड़ लेंगे, सट से पकड़ें। फील्ड की स्पेलिंग FEI होता है कि FIE होता है? हाँ, FIE होता है, FIELD, FEI नहीं होता। चलिए बच्चों, कैसा लगा वीडियो? बड़ा हमने मनोरंजक तरीके से समय कम लेकर के पूरी तरह से स्पेलिंग क्लियर करने की कोशिश की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी मेहनत को आप लोग सफल बनाइएगा, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। थैंक्स।